हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज हमारा है ये लास्ट वाला पार्ट इस वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ओके, सो एकदम आज हम देखने वाले, जैसे कि इसके पहले हमने इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन एलिमेंट देख लिया था, उसमें से आज हमें देखना है एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड के बारे में, यानी कि एफ ब्लॉक के बारे में। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक भी आता है, मैंने ये सब आपको पहले ही बता रखा है। तो अभी आज हम देखने वाले हैं एफ ब्लॉक के बारे में एग्जैक्टली कि जो हमारा एफ ब्लॉक है वो कैसा है, मतलब समझ रहा, मतलब इसके अंदर जो एक्टिनॉइड है, लेंथेनॉइड है, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं है इसमें, फिर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है पूरे बोर्ड एग्जाम में कि यहाँ से आज तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। कौन सा क्वेश्चन आया है मैं आपको वो बता दूंगा आगे चल के, आप वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो बस वही पढ़ के जाना, ज़्यादातर वही आया है। अब बिलीव तो यार किसी पे नहीं करना चाहिए, मेरे पे भी मत करो, मैं कहाँ कहता हूँ, लेकिन मेरे अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे उस पर तुम लोग कर सकते हो। और गाइस अगर मेरे पे भी बिलीव नहीं है तुम्हें तो एक काम करो, आप लोग खुद ही जाओ और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के देख लो कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में से कौन सा क्वेश्चन आया है। वो एक डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन है, वही ज़्यादातर आपको मिलेगा, उसके अलावा जल्दी आपको कोई क्वेश्चन मिलने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का लास्ट वाला पार्ट। इसके पहले मैंने पार्ट 3 टोटली अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और या फिर यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ। आप लोगों को लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नाम पे इस वीडियो को क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा और वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हमें पढ़ना है इनर ट्रांजिशन यानी एफ ब्लॉक के बारे में, और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लेंथेनॉइड, एक होता है एक्टिनॉइड। अब ये दोनों क्या है यहाँ पे आके देख लो फटाफट, देखो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये है हमारा लेंथेनॉइड, ये है हमारा एक्टिनॉइड, ठीक है। ऊपर वाला लेंथेनॉइड होता है, क्यों इसे लेंथेनॉइड्स कहते हैं, इसलिए क्योंकि पहला ही एलिमेंट लेंथेनियम है और लेंथेनियम के नाम की वजह से इसका नाम है लेंथेनॉइड। इस पूरी सीरीज का, ये पूरी जो सीरीज है यहाँ तक, ठीक है, ये बात आपको समझना है। यहाँ पे पहला है एक्टिनियम, इसके लिए इसका नाम होता है एक्टिनॉइड्स, और ये पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक होता है लॉरेंसियम तक, ठीक है। तो इतना तुम्हें अच्छे से समझ के रखना है। और ये दोनों के दोनों डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, इन्हीं को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना है। अभी तक तो जो भी हमने पढ़ा स्कैंडियम से लेके जिंक तक, और ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं क्योंकि ये हमें आया ही नहीं था, ठीक है। यहाँ से देखो हमने सिर्फ स्कैंडियम से लेके जिंक तक हमारे बुक में दिया हुआ है, बाकी तो हमारे बियॉन्ड द बुक ऐसा हमारे बुक ने खुद बोल दिया था, ठीक है। सो स्कैंडियम से लेके जिंक तक का टॉपिक जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट था, ओके माय डियर। सो यहाँ पे ये हमारा ट्रांजिशन हो गया। अब ये अंदर वाला जो है ये लॉरेंसियम या यानी कि हमारा जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वाला है, ये हमारा एफ ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन के अंदर वाला यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, ओके। सो अब आपको आई होप समझ गया होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितवें पीरियड में है, देखो तो ये 6वें और 7वें पीरियड में रहता है, और देखो यहाँ पे तीसरे ग्रुप में है, तो ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7 है ना, 6 और 7, 6 में लेंथेनॉइड, 7th में एक्टिनॉइड। देखो ना यहाँ पे ऐसे आप दिखेगा आपको, एस ब्लॉक को छोड़ देना, एस ब्लॉक की बात कभी मत करना, ओके। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे, तो एलिमेंट्स जिसका एफ ऑर्बिटल हमेशा फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, ये बात आपको समझ के रखना है, उसी को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ओके। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे सबसे बॉटम में होता है हमारे पीरियडिक टेबल के, और 6th और 7th पीरियड में रहता है। अब आपको समझ गया होगा, मैंने ये सब आपको पहले बता दिया है, ठीक है, और यही बात है आपके बुक में भी लिखी हुई है, तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया। अब बोलो कुछ है समझने लायक इसमें? नहीं, एकदम आसान है, थोड़ा सा और जान लो। देखो अभी तक क्या था यार कि हम डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, है ना, डी ब्लॉक के बारे में। तो जो हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था वो क्या आ रहा था, 3D और लास्ट में 4s, तो D आ रहा था। अब क्या आएगा, अब हमें 4f ऐसा मिलेगा, f भी मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ रखनी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट f ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। सो इसीलिए अभी हमें क्या मिलेगा, f ब्लॉक भी मिलेगा। अब क्या होता है ना कि ऐसा, इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्या सिर्फ इसका रीजन देना सफिशियंट है कि डी ब्लॉक के अंदर ये एलिमेंट रहते हैं इसके लिए ये इनर ट्रांजिशन है? तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और जान लो, वो लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से एक और जान दिया है तो ठीक है। तो जो हमारा एफ ऑर्बिटल्स होता है यानी कि एफ वाला ऑर्बिटल जो रहता है, जैसे यहाँ पे डी ऑर्बिटल था, वैसे यहाँ पे जो एफ ऑर्बिटल होता है ये हमारे इनसाइड द डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल के अंदर ही हमारा एफ ऑर्बिटल बनेगा, मतलब समझ रहे हो, डी ऑर्बिटल के अंदर ही हमारा एफ ऑर्बिटल बनेगा। अब ये 3D स्ट्रक्चर आपके बियॉन्ड द बुक है, आपकी बुक ने खुद ऐसा बोला है कि उसके वो अभी आप डिग्री लेवल में ही सीखोगे, ठीक है। तो बस इतना अभी के लिए पढ़ के रखना है, साइंस में सब कुछ
90% ही समझा जाता है, 10% एक्सेप्ट किया जाता है। समझ गया? तो ये एक्सेप्ट करने वाली बातें हैं। तो एफ ऑर्बिटल हमारे डी ऑर्बिटल के अंदर ही रहता है और इसीलिए हम इसे एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ओके, इतना आपको समझ के रखना है। और तो और अगर गाइस मैं इसमें बात करूं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो s वाला ऑर्बिटल होता है उसकी जो एबिलिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, p वाले की होती है 6, d वाले की होती है 10 और f वाले की होती है 14। यानी कि f वाला ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। यानी पहले में पहला डब्बा आता था, फिर p में 6 डब्बे आते थे, फिर उसके बाद हमारे कितने 5 आते थे, 1 2 3 4, देखो ऐसे 5 हो गए। और ये एक और आएगा जिसमें कि हमारा 7 बॉक्स रहेंगे और जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ गए? आगे आप 7 कर लेना ऐसे ऐसे, ठीक है? समझ गया ना? तो इस तरीके से ये हमारा s ब्लॉक हो गया, p ब्लॉक, ये मतलब p हमारा ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल, ये f ऑर्बिटल। f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वही लिखा है कि 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक हमारा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ऑन दी f ब्लॉक ऑर्बिटल। और इसके पास 0 से 1 पेनल्टीमेट एनर्जी होती है। मतलब एक ये हमारा ऑर्बिट है, ये हमारा मान लो न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लो, अगर इसको मानो तो ये अंदर वाला ऑर्बिट हमारा पेनल्टीमेट कहलाता है और बाहर वाला वैलेंस शेल कहलाता है, ठीक है? ये बात आपको समझ के रखनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टियों के बारे में जान लो। हमारे एफ ब्लॉक की कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रॉपर्टियां, जैसे कि डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक भी होता है, तो डी ब्लॉक के जैसे ही इसकी प्रॉपर्टियां सिमिलर रहेंगी, ठीक है? ये बात आपको समझ के रखनी है। अब आप ही बताओ यार, अगर मान लो आपका ब्लड ग्रुप मान लो O पॉजिटिव है, ठीक है? तो अगर आपके लीवर और जो है आपका हार्ट और जो आपका ब्रेन है, ठीक है? सो आप ही बताओ जरा, आपके लीवर में जो ब्लड जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो हार्ट में भी तो वही ब्लड जाएगा ना यार, वो पॉजिटिव ही जाएगा। ब्रेन में भी वो पॉजिटिव जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, कोई ही ऐसा इंसान होगा यार, कोई भी नहीं होगा हालांकि इसके अंदर O पॉजिटिव इसके लीवर में जाएगा तो इसके हार्ट में वो नेगेटिव चला जाएगा। भाई कहाँ से, पूरा बॉडी O पॉजिटिव से बन रही है, तो ठीक है? तो अब डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक है, तो इट्स सो सिंपल कि उसकी प्रॉपर्टियां भी सिमिलर होंगी जैसा कि डी ब्लॉक की थी, जैसे कि मेटल है, सारी चीजें वैसे, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ सब शेल में हमेशा n-2 लेवल में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे कि हमारे डी ऑर्बिटल में n-1 लेवल में हो रहे थे, आपने देखा भी रहेगा, पेनल्टीमेट इसे हम शेल कहते थे। यहाँ पे n-2 में होंगे, समझा? मतलब एक के अंदर वाला एक, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये एक और ये एक, ऐसा। तो ये बाहर वाला हो गया, इसके अंदर वाला ये n-1 कहलाएगा, और इसके भी अंदर वाला n-2, मतलब ये वाले में, समझा? ये अंदर वाले में, समझा? ये वाले में, समझा? तो इस तरीके से अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये तुमको समझ के रखना है, ओके? और अगर प्लेस करने की बात करूं तो ये डी ब्लॉक और ns यानी s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच में हम इसे f ब्लॉक को रखते हैं, ठीक है? कुछ एलिमेंट, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे हम जान लेते हैं। आप फैक्ट के बारे में अब यहाँ पे जानने वाले हो। तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, वो हमारे एटॉमिक नंबर 57 से बिगिन होते हैं और 71 में खत्म होते हैं। अब ये भी भला कोई समझने वाली बात है, ये तो सीधा जनरल नॉलेज जैसा है कि आप इसे पढ़ लो और समझ लो खुद ही। तो देखो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो 57 से स्टार्ट होता है और 71 में खत्म होता है। यही चीजें आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखनी है, ठीक है? और हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो लैंथेनॉइड ना, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है, मतलब जल्दी ये अर्थ में मिलते नहीं है, ठीक है? समझ रहा है? और ये एबुंडेंट तो हैं अर्थ के क्रस्ट में, लेकिन अर्थ में हमें जल्दी नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल थ्यूलियम। अब थ्यूलियम आप ढूंढने जाओगे तो पूरे धरती में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अर्थ के क्रस्ट में ढूंढोगे ना तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? बट ये एबुंडेंस भी बहुत है, बहुत प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है। प्रचुर मतलब होता है यार बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। जितना सिल्वर प्रेजेंट है ना इस अर्थ में, सिल्वर से भी ज्यादा प्रेजेंट है। आप कह सकते हो कि जैसे कि इतना और इतने के लेवल में ये हमारे बाय मास इतना प्रेजेंट है, इसकी एबुंडेंसी बहुत है, समझ गया? मतलब बहुत ज्यादा ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, बट हमें मिले वो इंपॉर्टेंट है, ओके? ठीक है? सो आपको समझ गया होगा, इसीलिए हम इसे रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। तो अर्थ में ही बट रेयर से लगते हैं। अब चलो और भी तभी बात करते हैं यार कि क्या है मतलब कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अभी आपको कोई इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है ना, तो हमने देखा था कि सारे के सारे जो हमने एक्सेप्ट भी किया था कि जितने भी डी ऑर्बिटल या डी हमारे ब्लॉक जितने भी होते हैं इसके अंदर के एलिमेंट, सभी को अपना अपना अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है? अपना अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो लैंथेनॉइड के भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक +3 का होता है, एक +2 का होता है, ठीक है? ये बात आपको समझनी है। तो जैसे कि कभी कभी अगर मान लो +2 से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई एलिमेंट बना तो वो EU2+। अब EU तो कोई बोल सकता है ना एलिमेंट, YB2+, है ना? कुछ भी, ये YB हमारे एलिमेंट का नाम है। जैसे कि हम लिखते हैं Na+, तो Na तो हम फैमिलियर हैं,
लेकिन अब लैंथेनॉइड वाला फिर थोड़ी फैमिलियर है, तो इतना सारा मतलब याद किसी को रहता नहीं और आपको याद करना भी नहीं है, ठीक है। तो बस यही बातें हैं और कुछ भी नहीं, इतना आपको समझ के अच्छे से रखना है, ओके। चलो और भी मैं आपको थोड़ा सा बातें बता दूं कि जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक अप द मेटल लैटिस, उसी को हम एटोमाइजेशन कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होता है या एटोमाइजेशन क्या होता है, वो एनर्जी कहलाती है मतलब कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जैसे कि किसी भी आप लैटिस को या किसी भी क्रिस्टल को आप ब्रेक कर दो, इतना अमाउंट ऑफ हीट जिससे कि हमारा या क्रिस्टल या कोई भी हमारा मेटल या लैटिस जो भी था ब्रेक हो जाए, तो वही हमारा हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाता है। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट हमारी हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाता है। और जो लैंथेनाइड होते हैं उनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल, मतलब बहुत ही वीक होते हैं ये एज कंपेयर टू मतलब स्कैंडियम या मतलब जो भी जिंक है इन सब के कंपैरिजन में, ठीक है। इतना आपको समझना है। चलो लैंथेनाइड की प्रॉपर्टी के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं गाइस। एग्जैक्टली ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, और सिल्वर व्हाइट कलर के सबके सब आपको मिलेंगे। इनकी डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको मिलेगी। इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो इनका कलर अब बताओ, कलर भी आप ये तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब आपको चाहे लगे कि मैं रीड कर रहा हूँ या जो भी हो, बट ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा, या कोई भी टीचर तो ऐसे ही बताएगा ना यार, ये तो आप भी वैसे ही पढ़ोगे, आप किसी अलग तरीके से पढ़ के दिखा देना तो मैं मान जाऊंगा। तो कलर और इसकी जो ब्राइटनेस होती है ये बहुत ही मतलब रिड्यूस हो जाती है ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी जान के रखो एज अ जनरल नॉलेज, ये तो कॉमर्स के बच्चे भी जान के रखते हैं। और गाइस जैसे कि अब आपको पता तो नहीं होगा इतने सारे नाम, पर आपको दिखाता हूँ। हम अभी सिर्फ लैंथेनॉइड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिनॉइड, ठीक है। हम जस्ट ऊपर वाले सीरीज जो लैंथेनॉइड है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लैंथेनियम है और लास्ट में हमारा जो भी है, तो इनकी बातें हम अभी कर रहे हैं, ऊपर वालों की बातें कर रहे हैं। आपको इसमें से किसी का नाम याद नहीं करना है, डोंट वरी यार, क्या के लिए इतना हवा बना रहे हो और टेंशन में आ रहे हो, किसी का नाम याद नहीं करना है, ठीक है। कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है, महान हो तुम लोग, पर नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं कर लोगे, ठीक है। तो ये बात तुमको समझ के रखना है। तो पहला है लैंथेनम, लैंथेनियम भी कह दो, पहले पुराने जमाने में लैंथेनियम कहा जाता था, अभी देखो सब में ईएम ही रहता है, बट चलो लैंथेनम है। और लास्ट में ल्यूटेटियम है, ल्यूटेशियम पता नहीं क्या पढ़ोगे, प्रोनाउंसिएट करो जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यार अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हमसे कभी कभी गेम खेलता है। जैसे कि अभी देखो ये सेरियम तक पढ़ लोगे, फिर आगे क्या आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में ओपन कर लेना ये वाला चार्ट। तो जैसे कि प्रेसियोडायमियम, ठीक है, फिर नियोडायमियम, क्या क्या पता नहीं, प्रोमीथियम, देखो यहाँ है प्रोमीथियम, ठीक है। फिर ऐसा सेमारियम, यूरेपियम, गैडोलिनियम, फिर टर्बियम, हाँ पढ़ते जाओ, होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, टर्बियम, ठीक है। तो पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ये कोई टीचर ही नहीं याद करता। हम लोग तो कुछ याद नहीं करते अपने टाइम की, अगर मैं बात करूँ तो इवन तुम जेईई में मत जाओ यार, वहां भी ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूरा पेपर उठाओ नहीं मिलेगा कहीं भी, सीटी में तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब नहीं पूछते जल्दी जल्दी, अगर किस्मत ही खराब है तो पूछ लेंगे, फिर भगवान जाने, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी। तो भाई प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा प्रोमीथियम को छोड़ के, मैं आपको दिखाया प्रोमीथियम था, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। मतलब कि हमारा प्रोमीथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो लैंथेनॉइड्स में रहता है एफ ब्लॉक के, जो कि हमारा क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव है, बाकी सबके सब नॉन रेडियो एक्टिव हैं, ओके। ये आपको समझ के रखना है। बाकी अगर मैं एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस की बात करूं, वो लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक अगर जाओगे ना, तो क्या होता है, वो हमारा डिक्रीज होता है, और इसी को हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब देखो ना, आप देखो, अगर मान लो ये पहला आपका लैंथेनियम है और ये कुछ इतना बड़ा है, और दूसरा वाला उसी से रिलेटेड इतना बड़ा है, बड़ा ये है ना, ये थोड़ा छोटा है, तो डिक्रीज हुआ ना साइज, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन इसे कहते हैं। अब वो तो हमें भी पता है यार कि अगर हम कभी भी ना देखो यहाँ पे, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से अगर हम राइट जाते हैं ना यार, तो देखो यहाँ पे समझना है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वो बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर जब इंक्रीज होते हैं तो हमारा न्यूक्लियर का ताकत बढ़ता है, न्यूक्लियर की एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, वो इंक्रीज होता है, और उसी वजह से हमारे सारे इलेक्ट्रॉन श्रिंक हो जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और हमारा साइज छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फ्रॉम गोइंग टू लेफ्ट टू द राइट, ठीक है। तो इतना तुम्हें समझ के रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके ठीक है, तो ये समझ गया होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे बाइंडिंग टू वाटर इज कॉमन, सभी लोग पानी में घुलते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, ये सब नॉर्मल प्रॉपर्टी है। कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली इनका ग्रेटर देन 6 8 9 समथिंग ऐसे रहता है। ये सब तो आगे हम पढ़ेंगे वैसे भी अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये तुमको सभी को समझ रखना है, हो सके तो याद कर लो नाम, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि 57 से लेकर 71 तक इनका नंबर होता है, ये तुमको याद रखना है। और दूसरी बात, जो तुमको मतलब ऑब्जर्व वाला यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए यहाँ पे चीजें हैं उसको याद कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखो, जैसे कि अभी हम लोग वहाँ पे ऑर्गन लीजिए तो आपको ये कोई बताएगा नहीं। अब देखो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये तो आपको सब समझ में आना चाहिए कि जैसे कि हम देखो अगर स्कैंडियम की बात करें तो हम ऑर्गन का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये स्टेबल था उससे पहले वाला। तो अगर लैंथेनियम की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे जेनॉन का यूज करूंगा, अगर मैं एक्टिनाइड का यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं रेडॉन का इस्तेमाल करूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब सब तुमको मेरा पॉइंट मिल रहा होगा। तो एक्सी है जो, तो यहाँ पे देखो अभी क्या है 4f0 बिकॉज एफ ऑर्बिटल भी आएगा, फिर यहाँ पे 5d और यहाँ पे 6s2, 4s नहीं आएगा 6s2, तो यहाँ पे 5d 1 पहले के लिए 1 और 6s2, तो ये 5d 1 लगाना, यहाँ पे 6 लगाना और यहाँ पे 4f0 पहला। फिर जब आप एक के बाद सीरियम में जाओगे तो यहाँ पे देखो 4f1 समझ रहे हो, फिर 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 ऐसे 14 तक जाते जाओ। समझ रहे ना मेरी बातें, तो बस आपको सब ऐसे मिलते जाएगा और बाकी डी वाले में कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद करना है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बाकी आयोनिक रेडियस का ट्रेंड देख लो कि ऊपर से नीचे जाते देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, इसीलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी सेम कह रहे, देखो यहाँ पे 103 था और लास्ट में जाते जाते 46 हो गया। मतलब कि पहले हमारा क्या था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेंथेनियम में तो ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ल्यूटेशियम में गए तो बहुत इसका साइज छोटा हो गया। तो इस तरीके से वही देखो यहाँ पे बता के रखा है। तो ये सारा अच्छा सा टेबल आपको थोड़ा देख के एग्जाम के टाइम पे टेबल देख के जाने का कि कब डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो रहा है, कौन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशनल स्टेट कितना है, 2 मतलब 2 और 3 तो ऑक्सीडेशनल स्टेट होते ही है, पहली बात इससे ज्यादा होता ही नहीं है, 3 और 2 बस खत्म। तो ये भी आपको याद रखना है बस और कुछ नहीं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है और इतना ही आपको याद भी करना है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 5d लेना है और 0 2। अब ये 5 और 6 कैसे है मालूम है ना, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसको उतना फिल करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 0 to 14 है ना, 4f 0 से लेके 14 तक आ सकता है। अब कोई भी आएगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब देखो 0 आया ना पहले में, देखो यहाँ पे 4f0 आया। अब अपने टेक्स्ट बुक में देखना ये वाला टेबल खोल के 4f0 आया है और यहाँ पे देखो 4f14 आया ना लास्ट में, तो वो कितना भी आ सकता है, समझ गया। और यहाँ पे ये डी सिर्फ 0 से 2 तक ही इसमें आएगा, उससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जेनॉन क्यों आया मालूम है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट ट्राई करता है कि स्टेबल बने। यहाँ पे जेनॉन स्टेबल है, इसके लिए ये स्टेबल जेनॉन जैसा बनने की कोशिश कर रहा है और बाकी कुछ नहीं। बस इतना सही बात आपको याद रखना है और कुछ भी बड़ी बात इसमें है ही नहीं, ओके। चलो, तो जेनॉन जो है वो हमारा क्या है, एकदम इसके पहले वाला स्टेबल एलिमेंट है जिसको ये सारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड फॉलो करेंगे। फिलहाल एक्टिनॉइड रेडॉन को फॉलो करेगा और हमारा लेंथेनॉइड जेनॉन को फॉलो करेगा। जेनॉन एक टाइप की गैस ही होती है, इतना आपको समझ के रखना और कुछ नहीं, ओके। तो लेंथेनॉइड का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा ये रहेगा, मतलब 4f से 0 14 5d 0 2 और 6s2, ये हमारा एक्सी। ये बातें आपको थोड़ा याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इतना आपको समझ के रखना है। नाउ गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक इतनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी यानी कि एनर्जी या हीट कि अगर कोई भी एलिमेंट हमारे पास है तो वो आयोनाइज हो जाए, यानी कि या तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके आयोनाइज हो जाए। इलेक्ट्रॉन लेके होगा तो अनायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन देके होगा तो कटायन बनाएगा, लेकिन होगा तो आयोनाइज ही, आयन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वही अमाउंट ऑफ एंथैल्पी या हीट को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो अब देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन देख लो क्या होता है। मान लो लेंथेनियम की बात करूं और यहाँ पे ल्यूटेशियम की तक जाता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात करूं तो क्या होता है ना, ये पहले देखो डिक्रीज 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 रहेगा, फिर बढ़ता है, मतलब 538 से कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ऐसा फ्लक्चुएट होते होते फाइनली आप देखोगे कि पहला वाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ी है। सेकेंड वाली, अब एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर, एंड एज कंपेयर टू सेकेंड
थर्ड वन इज मोर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। ठीक है, बस यही है। देखो यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, मतलब 2022 में सिलेबस चेंज होगा फिर से लग रहा है। ऐसा नहीं होगा कुछ भी, मैंने ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुमको समझना है। ओके, सो क्या हो रहा है ये आपको समझ के अच्छे से चल के रखना है भाई कि आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो पहला आयोनाइजेशन। अब देखो मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इसके पहले वाली वीडियो में कि अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो इसके पास 2 8 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस 3 को ही तो लॉस कर सकता है, 3 में से पहले को लॉस किया तो इसकी पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। अब ये 3 में फिर दूसरे को लॉस किया तो इसकी ये हो जाएगी दूसरी आयोनाइजेशन, तीसरे को भी कर दिया तो ये तीसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गया ना? तो ऐसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बनती है। तो पहली है तो देखो यहाँ पे 538 फिर 528 ऐसे समथिंग 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 इतना है, कुछ डेटा फिक्स नहीं मिल रहा है, इधर उधर फ्लक्चुएट हो रहा है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ सेकंड वाले से तो बराबर डेटा मिल रहा है कि भाई सेकंड वाला ज़्यादा है फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में, और थर्ड उससे भी ज़्यादा है सेकंड के कंपेरिजन में, और फर्स्ट से तो ज़्यादा ही रहेगा। तो ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। ये टेबल याद करके जाना। ठीक है, टेबल ज़्यादा देखने का और आगे पीछे का नंबर देखने का, कौन बढ़ रहा है कहाँ इंक्रीज हो रहा है, बस यही देखना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं कलर और स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम, बहुत सारे बच्चों को ना स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है नहीं मालूम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब एक प्रॉपर तरीके का व्यू। मान लो यहाँ पे तुमने प्रिज्म रखा और यहाँ से लाइट निकली, 7 लाइटें आई और तुम्हारे पास सामने ये स्क्रीन थी और स्क्रीन में तुमने देखा कि यहाँ पे सारी लाइटें आपको बनती हुई दिख रही हैं। तो दिस इज दी स्पेक्ट्रम। समझ रहे ना? आपको ऐसा दिखता भी होगा, मान लो किसी डीजे वगैरह में आप जाओगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अभी यहाँ पे इसे स्पेक्ट्रम और कलर की। अगर मान लो हमारे पास ट्राइवेलेंट ऐसे बहुत सारे आयन्स है लाइक M3+, कोई भी एलिमेंट M की जगह में रख दो जो कि 3+ बनाता हो, जैसे एल्यूमिनियम 3+, बट एल्यूमिनियम की हम बात नहीं करनी क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट लैंथेनॉइड्स। ठीक है, सो अगर मान लो कोई ट्राइवेलेंट 3 वैलेंसी वाला है तो क्या होगा? तो ये तो पक्की बात है कि वो हमारा कलर्ड होगा इन सॉलिड स्टेट में। अगर सॉलिड स्टेट में तो कलर्ड रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। और अगर लैंथेनॉइड की मैं परफेक्टली बात करूं तो FF ट्रांजिशन के वजह से ना जो एनर्जी होती है वो विजिबल रीजन में, मतलब जैसे कि देखो हमारा एक रीजन होता है सारे लाइट्स का, है ना, इतने पे हमारी लाइट इतने वेवलेंथ पे दिखती है, कौन से कलर कितने वेवलेंथ में रहता है। तो ये हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि जैसे कि येलो की बात करूं तो कुछ 800 समथिंग से 900 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है सभी का सभी कलर कितने वेवलेंथ पे रहता है, तो आपको वहीं के वहीं याद करना है। तो बस वही होता है, सभी अपने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो होते हैं उसके वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको एग्जाम में वेवलेंथ ही याद करके जाना है। तो जो कलर होता है ना वो NF इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है और 14 - NF इलेक्ट्रॉन के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट रहती है। इतना आपको समझना है। जहाँ पे n का नंबर क्या है, कोई भी इंटीजर 1 से लेकर 13 तक आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको समझना है। यहाँ पे आ जाओ, देख लो आप, जैसे कि मान लो अगर आपके सामने कोई भी एक ये एलिमेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F ये हमारे पास 4f2 है, ये कलर इसका ग्रीन रहेगा। और ग्रीन के लिए आपका यहाँ पे देखो क्या है, F इलेक्ट्रॉन 12 रहेंगे, मतलब जब 12 F के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कलर उसका ग्रीन आएगा। समझ गए? देखो यहाँ पे भी 12 तो इसका कलर ग्रीन है। अगर 11 रहेंगे तो पिंक आएगा, अगर 11 रहेंगे देखो यहाँ पे पिंक आएगा, चाहे कुछ भी रहने दो। जैसे कि देखो अब यहाँ पे ये कोई भी एलिमेंट आप पकड़ के रखो, मान लो जैसे कि मतलब प्रोमीथियम है, ये PM या PR जो भी रहेगा, तो PR3+ बनाया है, ट्राइवेलेंट है तो कलर तो पक्का रहेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो हमको 4f2 मिलेगा, हमको पक्का 4f2 मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ PR वाले में। देखो यहाँ पे PR 3rd नंबर में और यहाँ पे आप देखो 4f, यहाँ पे एक्चुअली देखो मतलब क्या है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा होगा 4f2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप अपने बुक में थोड़ा देखना, यहाँ पे डाइवर्जन हुआ है तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पे नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 देखो यहाँ पे दिया है। अब जब आप 2 दोगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 14 - n करना है। अभी अभी आपको बताया ना 14 - n करने किधर गया, देखो आपको यहाँ पे देखो 14 - n बताया आपको, 14 - n करना है, n की जगह में 2 डालो, 12 आया। अब 12 के लिए ग्रीन कलर इंडिकेशन है। अब बोलोगे आप कैसे जानते हो, तो ये भाई मैं भी नहीं जानता हूँ, प्रैक्टिकल में हमने किया था तो अभी बता पाऊंगा। अब मैं आप बोलो थियरी में बता, तो मैं थियरी में नहीं जानता हूँ, क्योंकि थियरी में कैसे कोई बता सकता है प्रैक्टिकल की बात, समझ रहे ना? तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, या कोई टीचर नहीं बता पाएगा। मैं क्यों शेख ही बोलूँ फोकट का झूठ, मैं नहीं बता पाऊंगा। सो सिंपल, बिकॉज यार प्रैक्टिकल की बात है, ये प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा तो ग्रीन आएगा। मैं खुद ग्रीन कलर देखा हूं, अभी अभी दिखा सकता हूं तुमको, मैं अपने 12th के टाइम पे देखा था, वो हमारे कॉलेज में करवाया था। अब मैं कैसे देख के तुमको बताऊंगा, कहां से बताऊंगा, नो आई कांट। ठीक है, सो वैसे तुमको भी प्रैक्टिकल में देखना है। यहाँ पे देखो 4f12 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 ही आ गए, तो क्या करना है अभी, तो ग्रीन है। ऐसे पिंक है, सबके लिए जो जो कलर है आपको थोड़ा बहुत याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, टेबल याद रखो। एटॉमिक इन एटॉमिक रेडियो की बात करता हूँ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बता ही दी कि अगर आप लेफ्ट से राइट में जाते हो तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़, यही आगे बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इस वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और हर वक्त 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका ऐड होता है। जैसे कि मान लो आप लैंथेनियम के बाद अगले वाले एलिमेंट में किसी में जाओगे, फिर दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, तो सब में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ते जाता है।
अब फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की बात कर लो, और उसके बाद अपने पास क्या है, स्कैंडियम के बाद जो भी हमारा था मतलब टिटेनियम, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हमारा आगे चल के क्रोमियम आया, फिर आगे चल के ऐसे ऐसे आते जाएंगे, है ना, ऐसे आगे आते जाएंगे। तो स्कैंडियम का 21 था, इसका 22 था, कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, एक ही था ना, तो लेफ्ट से राइट जाने में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आगे बढ़ता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एडेड होता है, खत्म कहानी। और ऐसे हमारे फोर सबशेल सेम होते जाते हैं और इनर बढ़ते जाता है, और हमारा कॉन्ट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज होते जाता है, और रेडियस हमारा डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, एक ग्राफ के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि लैंथेनियम की बात करूँ तो पहला यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंथेनियम बड़ा होता है। फिर उसके कंपैरिजन में अगर देखो यहाँ पे सीरियम की बात करूँ तो सीरियम देखो थोड़ा सा कम हो गया साइज। फिर यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, इसकी भी देख लो, फिर एनडी की देख लो, फिर प्रोमीथियम की देख लो, ये और कम हो गया। ऐसे करते करते ना आप जब मतलब यहाँ पे ल्यूटेशियम तक जाओगे तो बहुत कम आपको साइज मिल जाएगा, मतलब नैनोमीटर में तो 85 तक, मतलब आप 105 से 85 में आ जाओगे। देखो यहाँ पे आपका ल्यूटेशियम जो है वो 85 पे आ गया, तो इतना कम आपका साइज डिक्रीज हो जाता है, मतलब समझ रहे हो। तो आप यहाँ पर भी देख लो अगर आपको देखना ही है तो अभी ये तो फिलहाल आपका साइज, आपको ये ग्राफ बना के आना है। अगर साइज बोल दिया एटॉमिक साइज का, कभी भी लेफ्ट से राइट में हम जा देते हैं तो डिक्रीज होता है। लैंथेनियम हमारा सबसे बड़ा होता है और ल्यूटेशियम सबसे छोटा होता है। ओके, अब मैं अगर इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो ये इसका क्या आप कहना चाहोगे। देखो, अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको अंदर मिलेगा n इंटू एन माइनस 2 और अंदर बोर मैग्नेटॉन, ये आपका यूनिट रहेगा। तो अब n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि आप देखो मान लो लैंथेनम है, तो लैंथेनम में आपके पास 4f नॉट होता है, तो इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 0 मैग्नेटॉन। सीरियम के पास 1 रहता है, तो इसका सॉल्व करोगी, इसमें n के जगह में 1 पुट करो और आपको आंसर यही मिलेगा। अब अगर आप पीआर के देखते हो तो यहाँ पे ये, अगर एनडी का देखते हो ये, प्रोमीथियम का देखते हो 4f4, ऐसे ही ल्यूटेशियम का देखते हो तो 0 आएगा, वापस से 0। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है। मैंने फॉर्मूला आपको फिर से याद दिला दिया, आप याद कर लो। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है मैंने आपको वीडियो नंबर 3 पे बता रखा है, तो प्लीज उसे जाके देख लो अच्छे से, वीडियो नंबर 3 और 4 और सेकंड में। तो आप एक बार देख लो उसको अच्छे से और आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग निकालते हैं। मैंने एवरीथिंग बताया है आपको, ठीक है। चलो, अगर जिसने स्टार्टिंग पे देखा तो उसको सब मालूम है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसका रियलिटी में एप्लीकेशन होता है। तो आज के समय में लैंथेनॉइड जो है हमारा, ये हर जगह हाउस होल्ड में हमारे है, प्रेजेंट है। और जैसे कि हमारा टेलीविजन ट्यूब, हमारे घर में टेलीविजन की एक ट्यूब होती है कलर वाली, उसमें होता है। इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हम करवाते हैं लैंथेनॉइड का, तो वहां पे होता है। विजुअल लाइट्स में भी अवेलेबल हमारे पास रहता है। विजुअल सरफेस टेलीविजन ट्यूब के ऊपर जो रहता है उसमें, कंप्यूटर के मॉनिटर में लैंथेनॉइड्स होता है। सोचो, समझ सकते हो अभी आप लोग कितना, इसलिए कहते हैं कंप्यूटर से रेडिएशंस वगैरह निकलते रहते हैं अगर प्रोमीथियम का इस्तेमाल किया तो। बाकी तो सब नॉन रेडियो एक्टिव है, बट सोचो अभी क्या है। तो लैंथेनॉइड हमारे पास बहुत सारे इसके कॉम्पोजिशंस हैं और अलग अलग टाइप के 3 कलर से देता है, और कलर इमेज भी बनाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सब कलरेशन है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। जिसका प्रोमीथियम देखो कितना ऐसा डेंजरस है, फिर यूरोपियम हमारा इधर है, एक्टिनियम है ना, ऐसा ब्रेकेलियम, न्यूबेलियम, नाम बहुत अच्छे अच्छे, मेंडेलियम है ना, मेंडेलेनियम है, सॉरी हाँ, जेबर्जियम। पढ़ लो यार जो पढ़ना है, सिंपल सी बात, आपको याद करना है, मजा आता है पढ़ने में, ऐसे नाम तो याद करो। मेरा क्या है, मेरे लिए तो और अच्छा है कि आप लोग पढ़ोगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं एक्टिनॉइड की तरफ। अब हमारा लैंथेनॉइड खत्म, अब एक्टिनॉइड देख लो। एक्टिनॉइड जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि ये लास्ट रो में आते हैं। अब आपको मैंने बता रखा है सबसे नीचे है, लैंथेनॉइड के भी नीचे, अब देखना चाहोगे देख लो। यहाँ पे सबसे नीचे एक्टिनॉइड है और एक्टिनम सबसे पहले, और लास्ट में हमारा यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो LR है 103 पे, मतलब 89 से स्टार्ट होता है और 103 पे खत्म होता है, ठीक है। और ये 7वें पीरियड में आता है और 3rd ग्रुप में आता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो एक्टिनॉइड सीरीज हम उसे कहते हैं जहाँ पे हमारा एक्टिनियम स्टार्ट होता है, और ये बिगिंस होता है हमारे थोरियम, जहाँ से हमारा थोरियम था 72 के बाद से, और लास्ट में हमारा 103 यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 72 से, और 103 में खत्म होता है। ये सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं या फिर मैन मेड है, मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है एक्टिनियम वाला या एक्टिनॉइड्स वाला कि मतलब नेचर में मिला हो, सब बनाए हुए एलिमेंट हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ह्यूमन मेड है या फिर रेडियो एक्टिव रहेंगे सबके सब, ठीक है। इनकी हाफ लाइफ की बात करूं तो अगर आपने सिर्फ एक थोरियम का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया, मतलब इतना डेंजरस है, इंसानों ने बनाया है इसको, एक्टिनियम में सब इंसानों ने बनाया है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी आपके सामने मान लो थोरियम ही आप ले लिए, थोरियम की हाफ लाइफ की पीरियड की बात करूं, हाफ लाइफ पीरियड की अगर मैं बात करूं, थोरियम 232 की, 232 उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। अगर हम इसी की बात करूं तो ये करीबन 1.4 × 10⁻10 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। आप मर के 1000 जन्म ले लोगे तभी भी उसको कुछ नहीं होगा। मतलब 1.4 में तो जानते हो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने साल। अब आप काउंट कर लो कितने ईयर हो गए, मैं थोड़ी काउंट करने बैठूंगा। तो इतने ईयर इसकी हाफ लाइफ है,
इतना ही और जोड़ देना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना तो इसकी टोटल लाइफ हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ लाइफ, ठीक है। तो अगर इसका और 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो ये इसका पूरा लाइफ होएगा, लाइफ स्पैन। इतने साल तक अकेला सिर्फ थोरियम जीता है। यूरेनियम उससे भी खतरनाक होता है, 4.5 × 10⁹ ईयर्स तक जीता है, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है, ये सब हाफ लाइफ है। तो यूरेनियम और थोरियम बहुत ही डेंजरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं का बॉम्बार्डमेंट करवा के हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी इनसे लेते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं इनके आइसोटोप्स में, लाइक थोरियम है, प्रोटेक्टीनियम है, यूरेनियम है, नेपट्यूनियम है, प्लूटोनियम है और अमेरिसियम है। पढ़ो यार, क्या करना है, स्टडीड इन मोर डिटेल, आप फ्यूचर में इसके बारे में आगे देखोगे। इनकी मेल्टिंग पॉइंट यार देख लो 1000 डिग्री सेल्सियस, नॉट इन केल्विन, समझ रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस। एक्टिनॉइड्स बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। आपको लगता हो कि अगर आपने एक लैंथेनम ले लिया और एक थोरियम ले लिया तो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? यार रिएक्शन का मतलब नहीं होता कि कोई रेडियो एक्टिव तो रिएक्शन ज्यादा करता है, नहीं नहीं नहीं, रेडियो एक्टिव को रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं सिर्फ उनका काम है कि वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। क्या एमिट करते हैं? रेडिएशंस को एमिट करते हैं और ये रेडिएशन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लैंथेनॉइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड। भले एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव है तो क्या हुआ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव है, इसके लिए वो रेडिएशन एमिट करते हैं, वो डेंजरस है, आज के लिए नहीं कल के लिए डेंजरस है। अब 70 साल हो गए, 60-70 साल हो गए, हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ था, एटॉमिक बम, तो आज भी वहां के लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब यूरेनियम का कमाल है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझ के रखनी है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक्टिनॉइड के बारे में आपने जान लिया। इसका जो बेसिक जनरल फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, इसमें भी वही अपना F आएगा, 6D आएगा और 7s2 आएगा, ठीक है। और रेडॉन जो रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बार बार प्रेजेंट रहेगा Rn, ठीक है, जो कि एक स्टेबल हमारा गैस होती है। ये बात आपको समझ के रखनी है, ओके। चलो अब प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो ये हमारा लैंथेनॉइड जैसा ही है और ये हमारा सिल्वरी वाइट इन कलर होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, तो इसके लिए, बट लैंथेनॉइड ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा समझ। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि अगर आपके पास मान लो प्रोमिथियम है तो उसको छोड़ के बाकी सब रेडियो एक्टिव, मतलब नॉन रेडियो एक्टिव है सबके सब, बाकी ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये आपको समझना है। और तो और अगर इसमें क्या होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अब देखो वो तो सिफिक्स है यार, लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस कम ही होने वाला है। ये मैंने जनरल रूल आपको ट्रिक बताया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। और इसमें सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लाइक अगर आपको बोलूं तो इसके आइसोटोप्स यूरेनियम के न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होते हैं। रेडिएशंस तो ऐसा कह दो कि नेग्लिजिबल ही है, बट थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़े अमाउंट में ज़्यादा अगर आपको रेडिएशन देगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो थोरियम ऑक्साइड, थोरियम डाइऑक्साइड, जो फिर हमारा सीरियम डाइऑक्साइड है, ये सब हमारे मेजर सोर्सेस हैं इंडोर लाइटनिंग के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्जन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इंटेंस लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आउटडोर कैंपिंग में हमें लाइट चाहिए रहेगा, तो इन सब के लिए भी हम लोग एक्टिनॉइड्स के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं उस क्वेश्चन में जो एग्जाम में हमेशा आता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये हमेशा आता है। तो देखो सिमिलैरिटीज क्या है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में, कि दोनों में देखो उसमें +2 और +3 था और एक्टिनॉइड में ओनली +3 है। दोनों में सिमिलर क्या है, +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में एक चीज और है कि जो हमारा सिमिलरिटी वो f ऑर्बिटल दोनों में फील्ड है, ठीक है। आयोनिक रेडियस दोनों का बेसिकली सेम ही है, बिकॉज लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज तो होता है, तो होएगा ही, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करो दोनों की लो है, ये बात आपको समझना है, और दोनों हाईली रिएक्टिव हैं। अगर बात करूँ नाइट्रेट्स या फिर मतलब परक्लोरेट ऐसे बात करूँ या सल्फेट्स की बात करूँ तो ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल दोनों रहते हैं। डिफरेंसेस की बात करूँ तो यहाँ लैंथेनॉइड्स के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, वाइल एक्टिनॉइड्स के पास +3, +4, +5, +6, +7 कुछ भी हो सकता है। इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लैंथेनॉइड क्या होता है, ये कभी भी जल्दी से कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, बट एक्टिनॉइड्स कॉम्प्लेक्स बना लेता है जल्दी से। लैंथेनॉइड में क्या होता है, नॉन रेडियोएक्टिव मतलब एक्सेप्ट प्रोमिथियम। बाकी के हमारे इसमें क्या होता है, एक्टिनॉइड्स होते हैं इन नेचर। लैंथेनॉइड की बात करूँ तो ये कभी भी ऑक्सो कटायन नहीं बनाते, लाइक EuO+, जैसे कि हमारा देखो NaO+, है ना, ऐसा हमारा ये ऑक्सो कटायन होता है, ऑक्सीजन के साथ कटायन, तो वैसा लैंथेनॉइड नहीं बनाता हमारा एक्टिनॉइड, लेकिन बनाता है। तो बस यही है। बहुत सारे ऐसे लैंथेनॉइड जो कलरलेस हैं लेकिन हमारे एक्टिनॉइड कलर्ड होते हैं, समझ गया। तो ये डिफरेंसेस हो गया और ये हमारा सिमिलरिटी, ये 3 मार्क्स को आता है, ये 100% हर एग्जाम में देखने को मिलता है। यही बात मैंने आपको बता रखी है और कुछ नहीं, ओके। थोड़ा टेबल की स्टडी कर लो जो कि लास्ट ही है हमारा, ठीक है। टेबल एक बार देख लो। अभी जैसे कि हमने लैंथेनॉइड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एक्टिनॉइड के बारे में देख लो। एक्टिनियम है तो इसका 89 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर थोड़ी याद करना है, नहीं याद करना, बस देख लो, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देख लो
और इसका एटॉमिक रेडियस देख लो। एग्जाम के दिन यही देख के जाना है आपको और बाकी कुछ नहीं देख के जाना है। और जिसके अंदर हिम्मत हो तो उसका एटॉमिक नंबर याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, कर लो ना, याद तो करना है। तो इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करने में मेहनत लगाओ और पार्ट 1 वाली मेरी वीडियो देख लो, ये ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। मैंने सब बता रखा है आपको, तो सिर्फ उसको देख लो और कुछ नहीं, इतना ही आपको करना है और बड़ी बात कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है। इतना आपको समझ के रखना है। चलो अब आगे भी देख लो इसमें, और ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स के लिए आता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया, 2018 के पेपर में आया था, ठीक है। तो एक बार देख लो अच्छे से, जैसे कि प्री ट्रांजिशन मेटल, लैंथेनॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, ये क्या होती हैं। तो प्री ट्रांजिशन में क्या होता है ना कि इसमें पहली बात तो भाई मोनोवैलेंट यानी सिंगल वैलेंसी वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सारे यहाँ पे प्रेजेंट हो, ये आपको समझ के रखना है। और तो अगर ट्रांजिशन में बोलूँ तो इसमें कोई भी वेरिएबल स्टेट्स वाले मतलब रहेंगे, कितना भी आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनॉइड में ज्यादातर +3 +2 +4 होते हैं और कोई नहीं। अगर प्री ट्रांजिशन मेटल की बात करूं तो इसमें पीरियोडिक ट्रेंड डोमिनेटेड रहता है और न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इसी वजह से हमारा अगर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन श्रिंक होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस उन्हें अपनी ताकत से खींच लेता है। तो ये प्री ट्रांजिशन में होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ही होता है लैंथेनॉइड में, और ट्रांजिशन मेटल में इतना भी नहीं, बट होता है, साइज तो चेंज होता है, ठीक है। सभी में लेफ्ट से राइट जाने में चेंज होगा, बट इसका प्री ट्रांजिशन मेटल में इतना भी नहीं। और लैंथेनॉइड में बहुत ज्यादा, लैंथेनॉइड तो एकदम ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन समझ के रखो। इनमें प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इसमें सबस्टेंशियल होती है, मतलब ज्यादा इधर उधर चेंज होती है, बट इसमें सिमिलर रहती है प्रॉपर्टियां। अगर मैं प्री ट्रांजिशन की बात करूं तो इसमें जितना भी ऑलवेज सारी चीजें रहेंगे, हार्ड डोनर रहेंगे, बहुत खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये भी हार्ड डोनर है। और ये हमारे हैवियर मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, सब हैवियर मेटल होते हैं, बट करेक्टर में ये सॉफ्ट होते हैं, ये आपको समझना। इतना सॉफ्ट मतलब आप फिजिकल बॉडी की बात मत करो, इलेक्ट्रॉन देने की बात करो, सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन इजिली देते हैं, ठीक है। ऐसे इनका पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज होती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी अगले चैप्टर में देखेंगे। और इनकी हाई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी होती है, इनकी 6 रहती है कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी। ये सब क्या होते हैं अगले चैप्टर में देखूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करो तो इन ज्योमेट्री, यहाँ पे नो मैग्नेटिज्म, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म दिखाता है, ये नहीं दिखा, ये भी थोड़ा दिखाता है। तो याद करने वाला पॉइंट सिर्फ ये पॉइंट याद करो, ये पॉइंट याद करो और नीचे के 2 याद करो, खत्म। 4 पॉइंट टोटल हो गए, खत्म कहानी। इतने आपको याद करना है बस, ठीक है। और बाकी आपको याद ही करना है, कोई बाकी चीजें आपके बियॉन्ड द बुक है, आपके बुक में फीता लिख दिया है, तो अब मुझे मत बोलना कोई भी, आप डिग्री में सीखोगे। पोस्ट एक्टिनॉइड की बात कर लो। पोस्ट एक्टिनॉइड में क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि तुमने एलिमेंट देखा ही होगा, एटॉमिक नंबर जिसका ग्रेटर देन 92 है, वो हमारा ट्रांस यूरेनियम है। क्या है, ट्रांस यूरेनियम। और ये हमारे एटॉमिक नंबर 93 से 103 तक इंक्लूड करता है। अगर मैं 104 to 118 एलिमेंट की बात करूं तो इसे हम पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल में लेकर के चलूं तो यहाँ पे आप आ जाओ, अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो आपको सारी चीजें एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी जो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, जिसे ध्यान देना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक्टिनॉइड, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारे प्री एक्टिनॉइड हो गए। तो 89 से लेके 103 तक क्या है, हमारे एक्टिनॉइड है। 89 से पहले हमारा जो यहाँ पे फ्रांसियम और हमारा जो रेडियम दिया हुआ है, ये हमारे प्री एक्टिनॉइड हो गए, पहले एक्टिनॉइड के पहले। और पोस्ट एक्टिनॉइड हमारे 104 से लेकर के पूरे 118 तक रहेंगे, समझ गया। तो ये हमारे पोस्ट एक्टिनॉइड हो गए, समझा मैं अभी क्या बोल रहा हूँ अभी आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके, ठीक है। तो प्री एक्टिनॉइड ये आपको समझ के रखना चाहिए, सारी चीजें पोस्ट और प्री आपको मैंने टेबल में दिखा दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी एकदम सिमिलर होती है, कोई इधर उधर नहीं, सिंथेसाइज भी सेम कर सकते हो, सेम चीजें हैं, पोस्ट की भी प्री की भी, सब कुछ सिमिलर, एग्जैक्टली सब प्रॉपर्टियां सेम है। बस इतना ध्यान रखना कि बहुत सारे एलिमेंट की हाफ लाइफ पीरियड इतने सेकंड तक भी हो सकती है, 2.8 × 10⁻⁻4 सेकंड। मतलब अगर उस एलिमेंट को आप निकालोगे तो थोड़े टाइम में गायब हो जाएगा। वोलेटाइल होते हैं, जैसे कि देखो ऐसा नेल पॉलिश का पानी या किसी डीओ आप मारते हो ना अपनी बॉडी में, तो उसका पानी कैसा गायब हो जाता है, बस उसकी सुगंध रहती है, लेकिन वाटर गायब होता है ऑटोमेटिकली। तो वैसे उसकी लाइफ की पीरियड होती है, उतने टाइम बाद वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो इनकी हाफ लाइफ पीरियड कभी कभी बहुत कम हो जाती है, मतलब 10⁻⁻4 आप समझ सकते हो, मतलब जानते हो कितना हो रहा है 10⁻⁴, मतलब 2 यहाँ पे 0 0 इतना पॉइंट, ये इतना सेकंड तो एक झटके में फुर्र से ऐसे ही गायब हो जाएगा, समझ गया। तो ये पोस्ट एक्टिनॉइड और मैंने सबकी प्रॉपर्टी आपको बता दी, यहाँ पे सिर्फ आपको रीड करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और मैंने बता दिया सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर ही होती है, ट्रांजिशन मेटल जैसी। तो गाइस यहाँ से खत्म हुआ हमारा ये वाला टॉपिक भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे हम अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, उसके बाद हमारा पूरा केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को प्लीज सभी को शेयर कर देना, जितना हो सके सभी फ्रेंड में शेयर करना। शेयर करते नहीं यार आप लोग, लाइक नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, सबसे पहले सिलेबस खत्म करके दे दिया पूरे यूट्यूब चैनल में, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें, प्लस नोट्स के साथ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोट्स चाहिए रहेंगे तो, ठीक है।
तो बस शेयर कर दो, सभी लोग को फैला दो एकदम। और हो सके तो यहाँ पे अगर आप फॉलो करना चाहो कर लो, कांटेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर भी कर सकते हो कांटेक्ट, टेलीग्राम में भी मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी डाउट हो तो एनी टाइम पूछ लेना, ठीक है। टाइम मिलेगा वो जरूर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।